गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्ट्रिक में। आज के इस वीडियो में हम अरिहंत बुक के ट्राई योरसेल्फ का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज किया। आज के वीडियो में नेक्स्ट ट्राई योरसेल्फ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है 8,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड टाइम 5 ईयर की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले अगर हम रेट को देखें तो रेट जो अपना है वह क्या कहता है 5% पर एनम, 5% पर एनम, और टाइम जो है 5 ईयर का दे रखा है। आप अगर रेट पे चर्चा करें तो रेट 5% पर एनम है, एक साल में 5%, तो 5 ईयर में इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें आप रेट को टाइम से, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा कितने का, तो 25% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट जब भी देंगे तब प्रिंसिपल पे देंगे, तो 800 का आपको जब भी एक्चुअल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है तो 800 का 8,000 का 25% निकाल दे, वो जो आपका बनेगा वो आपका इंटरेस्ट बनेगा। 25 8 जा 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट बन जाएगा। चलिए हमसे पूछ रहा है फाइंड अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल जो हमने दिया वो। तो प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं 8,000, और 2,000 का क्या बन रहा है हमारा इंटरेस्ट बन रहा है। तो टोटल अमाउंट जो होगा इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे प्रिंसिपल को, हमारा अमाउंट बन जाएगा। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 1 4 टाइम्स 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है फाइंड द प्रिंसिपल इफ SI, मतलब इंटरेस्ट वैल्यू 60 दे रखी है, रेट 6% एंड टाइम 5 ईयर। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करें तो रेट का जो वैल्यू है वो 6% का दे रखा है, टाइम जो है वो 5 ईयर का है। हमने आपको बार बार सभी वीडियो में बताया कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट जो है वो 30% का बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जबकि इंटरेस्ट की वैल्यू 60 दे रखी है, तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए तो आप लिखोगे 30% इज इक्वल टू 60। 30% की वैल्यू क्या है 60। और हमेशा प्रिंसिपल जो होता है ऑलवेज, हमेशा जो प्रिंसिपल जो होता है उसको हम 100% लेते हैं। प्रिंसिपल को हम 100% लेते हैं। तो 30% की वैल्यू है 60, यहाँ पे आ जाए 30% की वैल्यू 60, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 60/30। 60/30 हमको 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 100% की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपीज़, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रिंसिपल का वैल्यू आपको गिवन है 2600। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, तो 2600 रुपीज़, और कहता है कि वो 288 हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रिंसिपल दे रखा है 2600 रुपीज़। चलिए इंटरेस्ट हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट उस पर 26 पे बन रहा है कितना, 288 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन गया एट द रेट ऑफ 8%। 8% के रेट से आपसे टाइम की वैल्यू पूछी जा रही है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है SI, यानी 288 इंटू 100, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, बाई प्रिंसिपल 2600 इंटू रेट 8% का। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा अपना। 8 से अगर कैंसिल करें तो 8 3 ज़ा 24, 8 6 ज़ा 48, ठीक है। और ये फिर 2 से कैंसिल करें तो 13 2 ज़ा 26, और 18 2 ज़ा 36, यानी आपका टाइम आ गया 18/13, 18/13 ईयर का समय लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन हाउ मच टाइम ₹50 अमाउंट्स टू 55 एट द रेट ऑफ 4%। यहाँ पे देखें प्रिंसिपल की वैल्यू ₹50 दे रखी है, और
अमाउंट कह रहा है कि 55 रुपीज़ हो जाता है। चलिए, तो कितना ज़्यादा देना पड़ा, तो 50 रुपये लिए, 55 रुपये लौटा रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, तो 5 रुपये का। जो ज़्यादा लौटाते हैं वही इंटरेस्ट कहलाता है। 5 रुपये हम ज़्यादा लौटा रहे हैं, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा, 5 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। रेट क्या कह रहा है, तो रेट की वैल्यू आपको दे रखी है 4% की। आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि इन हाउ मच टाइम। तो टाइम का आपको फार्मूला पता है, SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। सॉल्व करेंगे, रेट की वैल्यू 4 दे रखी है, यहाँ 4 रखेंगे। 50 2 से 2 टाइम्स यानी 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2 होल 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 2 होल 1/2 नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 5 को पढ़े, कहता है इफ़ ₹900 becomes ₹1080 in 3 years, then find the rate % per annum। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू आपको पता है 900 रुपीज़, अमाउंट का वैल्यू हो जाता है 1080, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, इंटरेस्ट बनेगा, यानी इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1080 से 900 माइनस करोगे 180 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट। फिर टाइम का वैल्यू दे रखा है 3 ईयर, ये सब दे रखे हैं। हमको निकालना क्या है, तो फाइंड रेट %। रेट, तो रेट का फार्मूला क्या होता है, SI यानी 180 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल 900 का इंटू रेट जो है, सॉरी टाइम 3 साल का। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 9 से 2 टाइम्स यानी 20, 20/3 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें, 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 3 18, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी का मतलब होता है 20/3। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अब 5 इजी तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रिंसिपल की वैल्यू 500 रुपीज़ दे रखी है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वह ₹500 दे रखी है, और कहता है पे बैक आफ्टर 18 मंथ्स, ठीक है, एट 14% पर एनम। रेट जो है 14% पर एनम है, और टाइम जो है, टाइम की जो वैल्यू दे रखी है वह 18 मंथ दे रखी है। रेट हमारा पर एनम में पूछ रहा है, मतलब ईयर में, और टाइम मंथ में। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, टाइम को ईयर में चेंज करेंगे, और मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 ईयर हमारा समय आ जाएगा। समझ गए होंगे। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो इंटरेस्ट का वैल्यू निकालने का आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला लगा दीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका भी आपको पता है, रेट में टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, रेट इंटरेस्ट बन जाएगा, और डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 500 का। इंटरेस्ट का वैल्यू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। सॉल्व कर देंगे इसको, देखेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 2 से 7 टाइम्स में, 7 3 ज़ा 21, और 21 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105। आपको ऑप्शन नंबर दिखेगा बी, करेक्ट है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या था कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते, आपका डायरेक्ट बन जाता, उसको भी देख लेते हैं हम लोग दूसरे तरीकों को, ये समझ गए। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, इसको थोड़ा हटा के। चलिए दूसरा तरीका क्या था, तो रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट कितने का आएगा, तो 14 में 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, आप देख लो रेट 14% का है, 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा यानी 21% का इंटरेस्ट बनेगा। किसका 21%, तो 500 का। तो 500 का डायरेक्ट आप 21% निकाल दीजिएगा, आपका डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105, तब भी ऑप्शन यही आएगा। आप किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर चेंज नहीं होगा, इससे थोड़ा इजी बनेगा। आप समझ रहे हैं, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करें, इंटरेस्ट बनता है, हमेशा परसेंटेज में आएगा, क्योंकि रेट परसेंटेज में है, मल्टीप्लाई होगा। आप समझ रहे हैं, 1 साल में 14%, तो 2 साल में पूछता तो 28%, 3/2 में पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 21% आ जाएगा। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें तो कहता है एट हाउ मच रेट अ सम बिकम्स डबल इन 16 ईयर। आपको टाइम का वैल्यू दे रखा है 16 ईयर का। सबसे पहले देख ले तो जो दिया हुआ उसको लिख ले। टाइम की वैल्यू 16 ईयर दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, इन हाउ मच रेट, रेट का वैल्यू नहीं पता है। कहता है सम बिकम्स डबल, मतलब आपने प्रिंसिपल कुछ लिया और लौटा रहे हैं उसका डबल। तो आप कुछ भी मान लो, तो प्रिंसिपल को 100 रुपीज़ मान लो, आप ये मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लौटाएंगे कितना, तो डबल लौटाएंगे। लिए 100 रुपया तो लौटाएंगे 200 रुपया। कितना ज़्यादा लौटाया, तो सबको पता है कि 100 रुपये ज़्यादा लौटाया, तो जो ज़्यादा लौटाया वही हमारा इंटरेस्ट होता है। तो आपका इंटरेस्ट हो गया 100 रुपये का। इंटरेस्ट निकालने का दूसरा तरीका क्या है, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना। चलिए आपसे पूछ रहा है क्या जी, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि रेट। तो रेट की फार्मूला सबको पता है, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल भी हमने 100 लिया था, इंटू टाइम की वैल्यू क्या आ गई, तो 16। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/16। 100/16 4 से डिवाइड कर दे तो 4 4 जा 16 और 4 25 जा यानी 25/4। 25/4 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रिंसिपल की वैल्यू आपको गिवन है। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या गिवन है, तो ₹650। प्रिंसिपल आपको पता है 650 रुपीज़, और कहता है कि प्रिंसिपल जो है वह बिकम्स 812 रुपीज़ एंड 50 पैसा एट 6 होल 1/4%। यानी अमाउंट की वैल्यू आपको दे रखी है ₹812 एंड 50 पैसा। आपको पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपका क्या बनेगा, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको सॉल्व करके आएगा 162 रुपीज़ एंड 50 पैसा। इंटरेस्ट बन गया, जबकि रेट का वैल्यू है 6 होल 1/4%। सॉल्व करेंगे तो 6 4 जो 24 125/4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, तो SI इंटू 100 बाई क्या होता है प्रिंसिपल 650 इंटू रेट करेंगे 25/4 करोगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट से नीचे 00 आएगा, 2 डिजिट है, और 00 से 00 आप यहीं से इस 0 को कट कर सकते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आप सॉल्व करें इसको सॉल्व करें, ये 25 से 65 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 65 से 65 मतलब आपका ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इजी तरीके से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दे रखी है। प्रिंसिपल है जो ₹300 है आए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। फिर आगे देखते हैं, और एंड ऑफ 6 ईयर मतलब टाइम की वैल्यू 6 ईयर दे रखी है, ठीक है। कहता है पेड बैक एंड अमाउंट। आप अगर इजी तरीके से सॉल्व करें तो आपको बताया गया है कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट कितने का बनेगा जी, तो 6 6 36% का, समझ गए। अच्छा, प्रिंसिपल को हमेशा कितना लेते हैं, तो प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% लेते हैं परसेंट में। ये वैल्यू रुपीज़ में दे रखी है, यहाँ हम परसेंटेज में ले, ये रुपीज़ में दे रखी है, देख लेंगे। और ये परसेंटेज में 100 प्रिंसिपल होता है, 36 का इंटरेस्ट बन गया, तो अमाउंट पे कितना करेगा परसेंटेज में, 136 का, 136% का। आपको वैल्यू किसका पता है, 100% का वैल्यू। तो आप अगर यूनिटरी मेथड से देखें तो 100% की वैल्यू कितना है जी, तो 300। तो 136% की वैल्यू क्या बनेगी, अमाउंट बनेगी। सॉल्व कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, इसको 136 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ा 18, 13 3 ज़ा 39 और 140, यानी 408 रुपीज़ का अमाउंट बन जाएगा। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालते, PRT/100। अब दूसरा तरीका क्या करते जी, दूसरा तरीके में क्या करते, सिंपल इंटरेस्ट निकालते इज इक्वल टू PRT/100 कर देते। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाती, फिर सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को ऐड करते, आपका नीचे अमाउंट आ जाता। ये दूसरा तरीका था, ठीक है। पहला इजी तरीका है, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करें,
रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करें, इंटरेस्ट बन गया 36 का, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है तो 136 का इंटरेस्ट हो गया। 100 की वैल्यू आपको गिवन है 300, तो 100 की वैल्यू आपको गिवन है 300, तो 136 की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 408 रुपीज़ का। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक बार पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अ सम ऑफ ₹200 इज डिपॉजिटेड इन अ पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ 5/1/2% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से, इसमें भी आपको प्रिंसिपल का वैल्यू गिवन है कितना, तो ₹200। चलिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर डायरेक्ट देखें 5/1/2 को लिख सकते हैं 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 साल की। अमाउंट पूछ रहा है, अगर आप डायरेक्ट बनाओ तो 1 साल में 5.5% का इंटरेस्ट बनता है रेट, तो 2 साल में कितना, तो 11% का इंटरेस्ट बनेगा। यही आपका क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या करते हैं जी, तो रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साल का एकदम इजीली तरीके से इंटरेस्ट बन जाएगा। तो हमको अमाउंट पूछ रहा है, डायरेक्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल होता कितना है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होती है, 11% का इंटरेस्ट, तो लौटाना कितना होगा, 111% का आपको लौटाना पड़ेगा अमाउंट। आपको प्रिंसिपल 100% की वैल्यू 200 है, तो इसका ये डबल है, देखेंगे तो 100 का डबल 200, ये डबल है, तो इसका भी आप सीधे डबल निकाल दो, आपका आ जाएगा 222, ये आपका आ जाएगा क्या, अमाउंट, यानी ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट तरीका है। प्रिंसिपल 100 लेते हैं हम लोग हमेशा, प्रिंसिपल ये हमेशा प्रिंसिपल को हमेशा आप लोगे 100%, तो 100% की वैल्यू रुपीज़ में 200 है, यानी 100 का वैल्यू 200 डबल है, तो हमारा अमाउंट कितना है 111, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल, तो ₹222। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज हमने अरिहंत का टोटल ट्राई और सेल्फ का सारे के सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए एकदम इजी मेथड से, जो कि हमारे सैनिक के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती है। उसका 10 का 10 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिया। किसी को अगर कोई परेशानी हुई हो क्वेश्चन में तो उस वीडियो को बार बार देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।